सौर मंडल का जो मुखिया है वो कौन होगा? सूर्य होगा। ये सूर्य है। इसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते रहेंगे और कुछ ग्रहों के बीच में जैसे मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी आती है। ऐसे और आगे बढ़ेंगे तो और चीजें देखने को मिलेंगी। वीनस की इमेज देखेंगे, मरकरी कैसा दिखता है? ये है मरकरी। मरकरी मतलब ये बुध ग्रह है। बुध ग्रह ये चट्टानों से बना हुआ ग्रह है। चट्टान से ही निर्मित है। देखिए जो टोटल 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों में जो शुरुआत के 4 ग्रह हैं वो बने हैं रॉक से, चट्टानों से बने हुए हैं। लेकिन बाद के जो 4 ग्रह हैं गैस, धूलकण, बर्फ इत्यादि से बने हुए हैं। विशेषता ये है कि ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह, और सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। सूर्य के सबसे पास का ग्रह और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह ये शुक्र ग्रह है। भोर का तारा भी कहा जाता है। अगर आपको शुक्र ग्रह देखना है तो आप शाम के समय पश्चिम दिशा में ऊपर की ओर देखेंगे, सूर्य जिधर निकलता है उसके अपोजिट साइड में तो आपको दिखाई देगा। जैसे ही सूर्यास्त होने के तुरंत बाद आप देखोगे तो आपको स्थिर और एकदम चमकीला चमकता हुआ दिखाई देगा। आप ऐसा समझो कि ये सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह यही है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो अगले में आपको देखना है घूम रही है, घूर्णन गति कर रही है और घूर्णन गति की वजह से ही दिन और रात होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड कि पृथ्वी एक गति और भी करती है, उसका नाम है परिक्रमण गति। तो जब पृथ्वी परिक्रमण गति करती है यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसकी वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है, सीजन बदलते हैं इसकी वजह से। जैसे गर्मी, ठंडी, बरसात, ये सब किसकी वजह से होता है? तो जो पृथ्वी का परिक्रमण गति है, परिक्रमण गति यानी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, यह चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगभग लगता है। कि वर्ष 365 दिन का क्यों होता है, साल 365 दिन का क्यों होता है? तो आंसर क्या होगा कि पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? कितना? 365 दिन का। इसी वजह से वर्ष 365 दिन का होता है। और पृथ्वी की इस गति के कारण सीजन बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, बसंत, ये सब पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। तो ये है अपनी पृथ्वी, और ये जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, मूव करती रहती है इस प्रकार से। ये जो गति कर रही है इसी गति को बोलते हैं परिक्रमण, घूर्णन गति। अगला आपको देखना है नेक्स्ट, तो प्लेनेट में नेक्स्ट देखेंगे, ये आ गया आपका मार्स। मार्स ये है मंगल ग्रह, मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, लाल ग्रह। और 2030 में अमेरिका की एक लड़की है, शायद एलिसा फर्गसन ऐसा कोई नाम है, ये मंगल ग्रह पर जाएंगी 2030 में। और हमारा एक मिशन मंगलयान मंगल ग्रह के बारे में ही जानकारी लेने के लिए भेजा गया था। और वो लगभग 6 महीने के लिए वो सैटेलाइट भेजा गया था जो मंगलयान था, लेकिन वो हमको लगभग 7 से 8 वर्षों तक सेवा देता रहा है। अभी जल्दी में 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, लगभग 4 साल हो गया है, तो 4 साल पहले उसका कनेक्शन हमसे टूटा है। किसका? मंगलयान, जो मंगल ग्रह पे सैटेलाइट भेजे थे हम लोग मंगल ग्रह के सरफेस, सतह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट आपका होगा, अगला आपका है जुपिटर। तो जुपिटर के बारे में याद रखना है कि ये जुपिटर, और जुपिटर जो है ये सौरमंडल का, ग्रहों में अगर देखा जाए तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर यानी बृहस्पति। तो पहला था मरकरी, मरकरी मतलब बुध, दूसरा था वीनस, वीनस मतलब शुक्र, तीसरा था अर्थ मीन्स पृथ्वी, और चौथा था मार्स मतलब मंगल, और पांचवा है जुपिटर, जुपिटर मतलब होता है बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये जुपिटर है। नेक्स्ट आपको देखना है शनि ग्रह है, और नेक्स्ट आपका जो होगा, नेक्स्ट ये है ये हो गया वरुण ग्रह। अब आप जो एक जिसको हमने क्षुद्र बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया, प्लूटो को, तो प्लूटो का देख लीजिए, प्लूटो
ये है प्लूटो, ये प्लूटो ग्रह, जिसको वैज्ञानिकों ने ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है। लेकिन प्लूटो